भारत की अर्थव्यवस्था एक ताकतवर मशीन है जो $5 ट्रिलियन के सपने की ओर तेजी से दौड़ रही है, लेकिन अंधेरे में छिपा एक चुपचाप तोड़फोड़ करने वाला है भ्रष्टाचार। इस अध्याय में पुस्तक भारत द डेवलपमेंट डायलेमा से लेखक सीए अनिल के जैन द्वारा हम देखेंगे कि कैसे सामान्य भ्रष्ट तरीके जैसे रिश्वतखोरी, उगाही, धोखाधड़ी, गबन, भाई भतीजावाद, बोली धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग आर्थिक विकास को बाधित कर रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और असमानता को और गहरा कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे की देरी से लेकर चुराए गए सरकारी पैसे तक भ्रष्टाचार सिर्फ धन नहीं चुराता, यह भारत का भविष्य चुराता है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र को जोर से मारता है। बुनियादी ढांचे में रिश्वत से परमिट में देरी होती है, जिससे सड़कें और पुल रुक जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमीशन देती हैं, जो लागत बढ़ाती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मार देती है। सेवा क्षेत्र जैसे होटल व्यवसाय में गुप्त पैसे से लाइसेंस जल्दी मिलते हैं, लेकिन विश्वास टूट जाता है। ये तरीके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन चुराते हैं, जो हमारी मानव शक्ति को कमजोर करते हैं और वैश्विक स्तर पर हमारी ताकत घटाते हैं। परिणाम भयानक हैं। पहला, सरकारी संसाधनों का भारी नुकसान। कल्याण योजनाओं के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो उत्पादकता को लंगड़ा कर देते हैं। दूसरा, निवेश का माहौल बिगड़ जाता है। विदेशी और घरेलू निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं, जिससे विदेशी निवेश घटता है और उद्योगों का विकास रुक जाता है। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की गुणवत्ता गिर जाती है, जो मानव क्षमता को कमजोर करती है। चौथा, व्यवसायों पर रिश्वत से लागत आसमान छूती है, जो भारत को वैश्विक बाजार में कमजोर बनाती है। पांचवां, यह असमानता बढ़ाता है, जहां अमीर लोग फायदा उठाते हैं और गरीब और पीछे छूट जाते हैं। और छठा, संस्थाओं पर विश्वास टूट जाता है, जिससे टैक्स चोरी और नियम तोड़ना बढ़ जाता है। संक्षेप में, भ्रष्टाचार संभावनाओं को खतरे में बदल देता है। भारत का 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रैंक 180 देशों में 13वां, स्कोर सिर्फ 29, वैश्विक औसत 46 से कम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2022 में 677 मामले दर्ज किए, लेकिन दोष सिद्धि सिर्फ 29% है और मामले 7-10 साल तक लटकते हैं। प्रमुख स्कैंडल कहानी बताते हैं। 1948 का जीप स्कैंडल ने स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार की शुरुआत की। 1987 का बोफोर्स हथियार सौदा लाखों के कमीशन उजागर किया। आगे बढ़े 2008 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पर, जो अरबों का नुकसान हुआ। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की महंगाई, 2012 कोलगेट की कोयला आवंटन धांधली और हाल के फ्रॉड जैसे 2018 का नीरव मोदी पीएनबी चोरी और 2020 का येस बैंक संकट। ये अलग थलग नहीं, ये सिस्टम की कमजोरियां हैं, जो वित्तीय गड्ढे और जनता का विश्वास तोड़ती हैं। भारत लड़ रहा है कानूनों से, जैसे 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधित रिश्वत देने वालों के लिए, 2013 का लोकपाल अधिनियम स्वतंत्र जांच के लिए, 2014 का व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम और 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिए। डिजिटल इंडिया और जीएसटी मानवीय संपर्क कम करते हैं, फिर भी चुनौतियां बनी हैं। कम दोष सिद्धि, अदालती देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा। वैश्विक रूप से भ्रष्टाचार हर जगह है, जैसे अमेरिका का 2001 एनरॉन पतन या ब्राजील का पेट्रोलियस स्कैंडल। लेकिन सिंगापुर और डेनमार्क जैसे देश मजबूत प्रवर्तन से चमकते हैं। स्वतंत्र एजेंसियां, कड़े दंड और डिजिटल पारदर्शिता। भारत इनसे सीख सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्रवाई चाहिए। तेज अदालतें, न्याय के लिए मजबूत व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा, सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियां, कड़े दंड, संपत्ति जब्ती के साथ और ई-गवर्नेंस, रियल टाइम पारदर्शिता के लिए। अधिकारियों के संपत्ति खुलासे अनिवार्य करें और जागरूकता अभियान चलाएं। कानूनों पर जन शिक्षा नागरिकों को ताकत देगी। निष्कर्ष में, भ्रष्टाचार अपरिहार्य नहीं, यह एक विकल्प है जिसे हम बदल सकते हैं। कानून मजबूत करके, ईमानदारी बढ़ाकर और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर भारत समान विकास खोल सकता है। बदलाव का समय अब है। आप क्या भूमिका निभाएंगे? क्या आप सच में ईमानदार हैं? अब खुद से पूछें, क्या आप वाकई भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं?
क्या आप या आपके परिवार ने कभी भ्रष्टाचार में मदद की है, बेईमानी, रिश्वत या भाई भतीजावाद के माध्यम से? अगर हाँ, तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करने का हमारा क्या अधिकार है? बदलाव कार्यालयों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों और हमारे कर्मों में शुरू होता है। चलो प्रतिज्ञा करें, ईमानदार भारत मेरी शुरुआत से।